हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। रेखा 4x माइनस 3y बराबर -12 वृत्त के बिंदु -3, 0 पर स्पर्शी है तथा रेखा 3x प्लस 4y बराबर 16 वृत्त की बिंदु 4, 1 पर स्पर्शी है, तब वृत्त का समीकरण है। तो यहाँ पर हमें वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। प्रश्न को हम हल करेंगे उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले वृत्त का समीकरण लिखेंगे। वृत्त का समीकरण होता है x माइनस एच का वर्ग प्लस वाई माइनस के का वर्ग बराबर आर का वर्ग। इसका केंद्र होता है h, के और इसकी त्रिज्या होती है r। ये हमें वृत्त का समीकरण याद रखना है। उसके बाद यदि रेखा हमें दी जाए तो हमें लंबवत रेखा के बारे में भी पता होना चाहिए। ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के लंबवत रेखा इसके लंबवत रेखा जो होती है वो होती है bx माइनस ay प्लस c1 बराबर 0। अब हम प्रश्न को यहाँ से हल करेंगे। यहाँ से हम इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया है? सबसे पहले हमें रेखा दी गई है और बिंदु दिया गया है। तो -3, 0 पर स्पर्शी क्या दी गई है? 4x माइनस 3y बराबर -12। उसके बाद बिंदु 4, 1 पर स्पर्शी। देखिए इस पर स्पर्शी क्या है? यह है 3x प्लस 4y बराबर 16। अब इससे संबंधित एक चित्र हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त है और यहाँ से ये दो स्पर्शी मैंने खींच दी है और ये केंद्र ले लिया मैंने इसका h, के। ये केंद्र हो गया और ये हो गई इसकी त्रिज्या। तो हम इस बात को लिख सकते हैं, माना वृत्त का समीकरण x माइनस एच का वर्ग प्लस y माइनस के का वर्ग बराबर r का वर्ग है। यह है, तो इसे हम समीकरण 1 भी बना सकते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर पहला बिंदु ए ले लेते हैं जो प्रश्न में दिया गया है। ये बिंदु है -3, 0 दूसरे बिंदु को बी से व्यक्त कर देते हैं। दूसरा बिंदु है 4, 1। यहाँ पर ले लिया हमने 4, 1। अब हम ए से बी को मिलाते हैं। तो अगर ए से बी को मिलाएंगे तो क्या होगा? ये मिल जाएगा आपको ए और बी के मध्य की दूरी। तो पहले ए और बी के मध्य की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो ए बी, क्योंकि इसकी सहायता से त्रिज्या ज्ञात करी जाएगी। तो ए बी बराबर क्या होगा? वर्गमूल इनके मध्य की दूरी, 4 में से आप 3 तो प्लस का 7 हो जाएगा। तो 7 का वर्ग प्लस यहाँ से 1 माइनस 0, 1 का वर्ग। तो ये हो जाएगा वर्गमूल 50। अब इसका केंद्र ओ ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ओ ए का वर्ग त्रिभुज ए ओ बी में इस त्रिभुज में देखिएगा ये हो जाएगा हमारे पास ओ ए का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग बराबर होगा ए बी का वर्ग। तो ओ ए का वर्ग अर्थात आर का वर्ग ओ बी का वर्ग अर्थात 50। तो ये हो जाएगा 2r का वर्ग बराबर 50। तो यहाँ से भाग लगा दीजिए 2 का।
और वर्गमूल ले लीजिए, तो r का मान कितना हो जाएगा 5 इकाई। r का मान हमारे पास आ गया है। अब हमें h और k यहाँ पर ज्ञात करना है। चाहे तो इसे समीकरण 2 बना सकते हैं। अब h और k के लिए हम OA का समीकरण मान लेंगे। तो OA किसके लंबवत है? ये -3,0 से जाती है। और ये किसके लंबवत होगी? ये लंबवत होगी रेखा 4x - 3y बराबर -12। तो लिख लेते हैं इस बात को। माना 4x माइनस का 3y और कितना है -12 बराबर -12 के लंबवत रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x प्लस का 4y और प्लस कोई अचर ले लेंगे हम यहाँ पर k या k1 ले लेंगे। अब ये किस बिंदु से जाती है? देखिए ये बिंदु से जाती है -3,0। तो -3,0 से इसको संतुष्ट करवा देंगे। तो -3,0 से संतुष्ट कराने पर तो ये होगा -9। यहाँ से लिख लेंगे इसे 3 × 3 माइनस में है तो -9 प्लस का 0 प्लस का k1 बराबर 0। तो यहाँ से k1 बराबर कितना आ जाएगा 9। तो रेखा का समीकरण, रेखा जिसको हमने चित्र में OA नाम दिया है, तो रेखा OA का समीकरण ये आ गया हमारे पास 3x प्लस का 4y और प्लस का 9 बराबर 0। अब हम फिर मान लेंगे। माना एक और रेखा दी गई है हमें। अगली रेखा क्या है? 3x प्लस 4y बराबर 16। 3x प्लस का 4y बराबर 16 के लंबवत रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x माइनस का 3y प्लस यहाँ ले लेंगे k2 बराबर 0। और ये किस बिंदु पर है? तो इसको बिंदु हमें क्या दिया है? 4,1 देख लेते हैं। ये 4,1 तो बिंदु 4,1 से संतुष्ट कराने पर रख लेंगे इसमें। तो ये हो जाएगा 16 और यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, तो 16 - 3 लिख लेंगे इसको। ये हो जाएगा 16 माइनस का 3 प्लस का हो जाएगा k2 बराबर 0। तो यहाँ से k2 का मान कितना हो जाएगा? माइनस का 13। तो OB का समीकरण, ठीक है, इसको हमने OB नाम दिया था। हाँ, तो OB का समीकरण लिख सकते हो आप। OB का समीकरण, OB का समीकरण क्या हो जाएगा? देखिए ये था 4x प्लस 3y। इसको माना था हमने 4x माइनस 3y, 4x माइनस का 3y और माइनस के 13 बराबर 0। इसे बना देंगे हम समीकरण 3 थी, समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा, समीकरण नंबर 3 और 4 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा? केंद्र होगा हमारा। तो समीकरण 3 और 4 से समीकरण 3 तथा 4 को हल करने पर तो हम क्या करते हैं? समीकरण 3 में तो 4 का गुणा कर लेते हैं। समीकरण 3 में मैं 4 का गुणा कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 12x प्लस 16y, 12x प्लस का 16y। ठीक है, 4 से गुणा कर रहे हैं इसको, 9 को उधर जाएंगे तो 9 चौक 36। ये हो जाएगा माइनस का 36 और इसमें 3 का गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12x माइनस का 9y और 13 का 39। तो ये हो जाएगा प्लस का
39। इसके चिन्ह बदल देंगे तो ये माइनस, ये प्लस, और ये हो जाएगा फिर से माइनस। तो ये तो कट जाएगा, यहाँ 16 और 9 हो जाएगा 25। तो ये हो गया 25, और इधर 9 और 6 15 के 5, 3 और 3 6 और 1 7। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया, y बराबर कितना आ गया 3। ये y का मान हमें मिल चुका है 3, माइनस का मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ माइनस लगा देता हूँ मैं। y का मान कितना हो गया माइनस का 3, y का मान रख लीजिए यहाँ पर, तो समीकरण 4 में रख लीजिए। समीकरण 4 से, समीकरण 4 से देखिए ये हो जाएगा 4x, यहाँ पर माइनस का 3 रखोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 9 माइनस का 13 बराबर 0। 13 में से 9 घटाए तो माइनस का 4 उधर ले गए, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 1। ये हमारा x का मान भी आ चुका है, अर्थात केंद्र आ गया वृत्त का। तो वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र आया है, x का मान 1 और y का मान माइनस का 3। तो अब आप वृत्त का समीकरण लिख सकते हो। तो यहाँ से लिख देते हैं वृत्त का समीकरण। समीकरण, वृत्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस, देखिए h कितना है हमारे पास, h है हमारे पास 1, तो x माइनस 1 का वर्ग प्लस ये हो जाएगा y प्लस 3 का वर्ग, और त्रिज्या कितनी आई थी हमारे पास, त्रिज्या देख लेते हैं, त्रिज्या थी 5, तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग, 5 का वर्ग। तो चाहे तो इसको लिख सकते हैं x का वर्ग सूत्र से खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है इसको, बस हमारा उत्तर आ चुका है। इसको ऐसा लिख देते हैं x माइनस 1 का वर्ग प्लस y प्लस 3 का वर्ग बराबर कितना हुआ 25। ये हमारे वृत्त का समीकरण है। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।